ओम गण गणपतये नमः। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि गणपति क्यों बैठाए जाते हैं, गणपति की स्थापना की शुरुआत कहाँ से हुई। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर देखें, तो आपको रहस्य पता लगेगा। गणपति स्थापना के पीछे की कथा के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आज हम जानने वाले हैं कि अलग अलग पदार्थों से अलग अलग तरीके के गणपति का निर्माण किया जाता है। अलग अलग पदार्थों से बने हुए अलग अलग गणपति की क्या महत्ता है, क्या महत्व है। तो सबसे पहले इस श्रृंखला में जानेंगे मिट्टी के बने हुए गणेश, जिन्हें कहते हैं श्री गणेश। मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग या श्री गणेश बनाकर जो पूजा की जाती है, उससे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। अगर आप मिट्टी के शिवलिंग भी बनाते हैं या मिट्टी के गणेश बनाते हैं तो वो होते हैं सर्व कार्य सिद्धि के लिए। इसके बाद हम आते हैं जिन्हें हम कहते हैं हैरंब गणपति। हैरंब गणपति जो हैं वो गुड़ से बनाए जाते हैं। गुड़ से इनको निर्माण किया जाता है, चाहे आप गुड़ को पिघलाकर एक गोला बनाकर बनाएं या फिर एक बड़े गुड़ का गोला लेकर उसको आप गणपति का शेप दें। जब भी आप गुड़ से गणपति बनाते हैं तो उनका नाम होता है हैरंब गणपति। इनको बनाए जाने का उद्देश्य ये होता है कि गुण के गणपति बनाकर जब आप रखते हैं उससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हैरंब गणपति का निर्माण स्थापना की जाती है। अब आते हैं वाक्पति गणपति। वाक्पति गणपति जो होते हैं उनका निर्माण भोजपत्र पर केसर से गणेश प्रतिमा का चित्र बनाकर किया जाता है। इस तरीके की गणपति की स्थापना और निर्माण होता है विद्या प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप गणपति जब स्थापित होते हैं उस समय आप भोजपत्र पर केसर से गणपति का चित्र बनाकर उनको स्थापित कर सकते हैं। 10 दिन बाद अनंत चौदस के दिन आप उन्हें विसर्जित कर सकते हैं। ऐसा आप प्रतिवर्ष कर सकते हैं, इससे बच्चों को विद्या प्राप्ति होती है। इसके बाद आते हैं हम उच्चिष्ट गणपति। उच्चिष्ट गणपति जो होते हैं उनका निर्माण लाख से किया जाता है। जिनकी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं उसी लाख से गणपति का निर्माण किया जाता है, गणपति को बनाया जाता है। गणपति की मूर्ति जो कि लाख से बनी हुई, ऐसी गणपति की मूर्ति स्थापित करने से स्त्रियों को सुख, समृद्धि और पति सुख की प्राप्ति होती है और पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है। पति पत्नी के बीच में अगर गृह कलेश है तो उसका निवारण होता है। आगे चलते हैं। इनका नाम है कलह प्रिय गणपति। नाम कुछ अजीब सा है लेकिन इनका उद्देश्य कलह को दूर करना है। इन्हें नमक की डली, या तो आप नमक को इकट्ठा करके बना लें या कोई नमक की बड़ी जो स्टोन होता है उस स्टोन से भी आप नमक के गणपति का निर्माण कर सकते हैं। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और शत्रुओं के आपस में कलह होती है, शत्रुओं के बीच में कलह उत्पन्न होती है, इसलिए इनका नाम कलह प्रिय गणपति है। फिर आते हैं गोबर गणेश। गोबर गणेश की पूजा करने से पशुधन में वृद्धि होती है। पहले के लोगों के लिए पशुधन एक बहुत बड़ी बात होती थी। वो अपने घर में गाय, बैल, भैंस इस तरीके के पशु पालते थे, इसलिए उनके लिए गोबर गणेश बहुत महत्वपूर्ण होते थे। तो इससे पशुओं में बीमारियां जो होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और पशुधन बढ़ता है। इसके बाद आते हैं श्वेतार्घ श्री गणेश। सफ़ेद जो आंकड़ा होता है जो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, शिव को बहुत प्रिय होता है, उस पेड़ की जड़ से गणेश जी का निर्माण किया जाता है। उस पेड़ को लाकर गणेश जी का शेप दिया जाता है और घर में स्थापित किया जाता है। श्वेतार्घ गणपति का निर्माण करने से भूमि लाभ होता है और धन लाभ होता है और भवन की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर आपका घर आपको चाहिए, घर की डिमांड है, आपकी घर की कामना है, तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ से गणपति की स्थापना और निर्माण करें। इसके बाद आता है शत्रुंजय गणपति। शत्रुंजय गणपति को नीम की जड़ से बनाया जाता है या नीम की लकड़ी से बनाया जाता है और उनकी स्थापना की जाती है। ऐसा करने से शत्रु का नाश होता है और युद्ध में विजय होती है। चाहे आपके पास कोई मुकदमे या कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं, उसके लिए नीम की लकड़ी से बने हुए गणपति की स्थापना की जानी चाहिए। इनका नाम भी है शत्रुंजय गणपति। इसके बाद आते हैं हम हरिद्रा गणपति। जैसा है कि नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, हरिद्रा यानी कि हल्दी से बने हुए गणपति। इसे हल्दी की जड़ से भी बनाया जाता है और हल्दी को आटे की तरह गूंथ कर भी
बनाया जाता है और एक प्रतिमा का निर्माण किया जाता है। ऐसा करने से किसी के विवाह में देरी हो रही है, विवाह संबंधित परेशानियां आ रही हैं, तो वो बाधा दूर होती है और ग्रह बाधा भी दूर होती है। इसके बाद आते हैं संतान गणेश। संतान गणेश की जो स्थापना है वो मक्खन से की जाती है। मक्खन से गणपति जी की मूर्ति बनाई जाती है और स्थापित की जाती है। इससे संतान प्राप्ति के योग या संतान से संबंधित समस्याओं का निवारण होता है। फिर आते हैं धान्य गणपति। धान्य गणपति में 7 धानों को पीसकर या मिलाकर गणपति जी की मूर्ति का निर्माण किया जाता है और स्थापना की जाती है और आराधना की जाती है। धन धान्य से बने हुए गणपति को स्थापित करने का उद्देश्य होता है कि घर में अन्नपूर्णा माता की कृपा बनी रहे, अन्नपूर्णा माता प्रसन्न हो और घर में हमेशा धन्य दान की पूर्ति रहे। फिर आते हैं महागणेश। महागणेश लाल चंदन की लकड़ी से निर्मित होते हैं और इनकी प्रतिमा घर में स्थापित करने से घर में सभी तरीके की हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता आती है और घर में खुशहाली बनती है। तो ये थी हमारी जानकारी अलग अलग पदार्थों से बने अलग अलग गणपति के बारे में। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।